हेलो वर्ल्ड, कैसे हो? जावा कोर्स के एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे लूप्स के बारे में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फॉर लूप के बारे में। तो जल्दी से अपनी क्लास बना लेते हैं फॉर लूप नाम की, और इसको जल्दी से यहाँ साइड में लगा के खोल लेते हैं। पहले हम लोग अपना बॉयलर प्लेट कोड डाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा बॉयलर प्लेट कोड। अब जैसे कि हम लोग को प्रिंट करना है system.out.println हेलो, ये वाली बात हम लोग को 10 बार प्रिंट करनी है। तो ठीक है, ऐसे 10 बार कॉपी कर सकते हैं। तो देख लो, गलती तो हो ही रही है इतना करने में, भले ही 10 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया हमारा 10 बार हेलो, और इसको रन करके देखते हैं। 10 बार हेलो प्रिंट कर दिया। लेकिन मान लो हम लोग को 1000 बार हेलो प्रिंट करना होता, तो हम लोग क्या ऐसे ही हर बार कॉपी पेस्ट करते? नहीं। हम लोग को अगर कोई भी काम मल्टीपल टाइम्स करना है विदाउट राइटिंग मच कोड, तो हम लोग यूज़ करते हैं लूप्स। तो लूप कैसे काम करता है? लूप के लिए हम लोग को एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो ये मेरा आई बन गया। लूप्स जब भी हम लोग बनाते हैं तो हम लोग आई जे के करके बनाते हैं। पहले लूप के लिए आई, उसके अंदर कोई लूप है तो जे, उसके अंदर कोई लूप है तो के। खैर, अभी हम लोग सिर्फ एक ही सिंगल लूप के बारे में बात कर रहे हैं। नेस्टेड लूप आगे का टॉपिक है। तो फॉर लूप के लिए हम लोग लिखते हैं फॉर, और देखो पिंक हो गया है ये, और ब्रैकेट में हम लोग को 3 चीज़ देना पड़ता है। आई इज़ इक्वल टू, आई का वैल्यू कितना है, तो आई का वैल्यू अभी 1 कर लेते हैं। फिर सेमी कोलोन, आई का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा, तो आई का वैल्यू अभी होगा, चलो 10 ही करते हैं। तो लेस देन इक्वल टू 10 सेमी कोलोन आई प्लस प्लस। और अभी यहाँ पे देखते हैं हेलो लिख के। अब ये क्या करेगा देखते हैं। तो ये 10 बार हेलो प्रिंट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार हेलो प्रिंट कर दिया। तो हम लोग हेलो ही नहीं, हम लोग 1 से लेके 10 तक गिनती भी प्रिंट कर सकते हैं सिर्फ आई लिख के। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी ये कोड काम कैसे कर रहा है? हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं आई, और इस वेरिएबल का फर्स्ट वैल्यू हो गया 1, और इस वेरिएबल का लास्ट वैल्यू हो गया 10। यहाँ पे इक्वल टू है। अगर सिर्फ लेस दैन 10 होता तो ये 10 माइनस 1 मतलब 9 तक जाता। तो अभी हम इक्वल टू कर दे रहे हैं तो 10। और आई प्लस प्लस है। आई प्लस प्लस का क्या मतलब होता है? आई प्लस प्लस इज का मतलब है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 और आई प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कमेंट दे के लिख दिया है। तो ये कमेंट दे के लिख दिया आई प्लस प्लस का क्या मतलब है। अब हम लोग ये असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू हम लोग इंटरचेंज कर देंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। जैसे कि आई को 10 कर देते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग क्या चाहते हैं, 1 तक हो, तो इस वाले साइन को भी उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन 1। तो कंपाइल करके देखते हैं। देखो कुछ एरर आ गया। तो अगर कभी भी ऐसा एरर आए कि ऐसे प्रिंट किए ही जा रहा है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके रीसेट जावा वर्चुअल मशीन करके इसको बंद करना पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है? अच्छा, ये वाला आई माइनस माइनस होगा। तो आई माइनस माइनस का मतलब क्या होगा? आई इज इक्वल टू आई माइनस 1। तो देखते हैं अभी। देखो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हम लोग ये तो डिफाइन कर दिए कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ये क्या कर रहा है? देखो, ये है फर्स्ट वैल्यू, ये है लास्ट वैल्यू, और ये है स्टेप, कि मतलब फर्स्ट वैल्यू के बाद कौन सा स्टेप लेगा। तो ये पहले चेक करेगा ये वैल्यू, उसके बाद जो भी काम करना हो करेगा। यहाँ पे सिर्फ आई प्रिंट कर देना है, आई का करेंट वैल्यू। फिर जो भी यहाँ पे स्टेप दिया गया होगा वो स्टेप लेगा। फिर उसके बाद चेक करेगा कि ये वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा होगा तो यहाँ पे चला जाएगा।
फिर से आएगा, अभी फिर से स्टेप लेगा, फिर चेक करेगा इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, फिर यही काम करेगा, फिर नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज़ ही दें, हम लोग चाहें तो वेरिएबल्स भी दे सकते हैं। तो हम लोग वेरिएबल्स भी इनपुट लेते हैं। तो इनपुट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा java.util.scanner। स्कैनर क्लास हम लोग को इनपुट लेने देता है, तो स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाए, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ये बन गया हमारा स्कैनर का ऑब्जेक्ट। अभी आई के साथ हम लोग अपर, लोअर और स्टेप भी बना लेते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं एंटर अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड स्टेप। लिमिट होगा, लोमिट नहीं। अभी इसके बाद हम लोग 3 वैल्यूज़ इनपुट लेते हैं। अच्छा, इसको अपर नहीं, इसको लोअर और इसको अपर कर देते हैं। तो हम लोग लेते हैं लोअर इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। इस लाइन को कॉपी कर लें, लोअर, अपर और स्टेप। कंपाइल, क्या एरर, इंपोर्ट नहीं इंपोर्ट होगा। तो यार अगर तुमसे भी ऐसी छोटी मोटी गलती होती है जिससे कि प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता, एरर देता है, तो इससे कोई भी डरने की बात नहीं है, सबसे होती है गलती। और ऐसा बहुत ही कम होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कंपाइल हो जाए। गलती होती है तो ये भी एक सीखने का मौका है कि तुमको देखने को मिलता है कि क्या गलती हुई है और कैसे तुम इम्प्रूव कर सकते हो। इसको एक एडवांटेज की तरह लो, डिसएडवांटेज की तरह मत लो। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है। एंटर लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड स्टेप। लोअर लिमिट 5, अपर लिमिट है 25 और स्टेप कर देते हैं 3। तो 10 9 8 7। अच्छा देखो एक और गलती है यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे। i इज इक्वल टू लोअर और लेस देन इक्वल टू होगा यहाँ पे अपर और i प्लस इज इक्वल टू स्टेप। देखो अब काम करना चाहिए। और लोअर लिमिट कितना लें, 5, 25, स्टेप लेते हैं 3। तो 5 8 11 14 17 20 23 के बाद आएगा 26, जो कि 25 से ज़्यादा हो गया है, इसलिए ये रन नहीं किया। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स भी डाल सकते हैं और हम लोग यहाँ पे चाहें तो और भी बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं जो कि किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे i हो गया और n। एंटर नंबर टू नो इट्स टेबल्स। तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं 1, अपर डाल देते हैं 10, स्टेप को 1 कर देते हैं। और अभी हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, और हाँ यहाँ पे n को इनपुट लेना पड़ेगा। तो n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। कंपाइल, देखते हैं रन करके। एंटर अ नंबर, तो 5 का टेबल देखते हैं। 5 1 ज़ा 5, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा जहाँ पे कि ये एक वेरिएबल है, ये एक स्ट्रिंग है, ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक वैल्यू है, जो कि 2 वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके बनेगा। तो यही होता है फॉर लूप। और फॉर लूप से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है। इसके बाद आएगा वाइल लूप और डू वाइल लूप, तो उन सब पे भी वीडियो जल्द ही आने वाली है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाँ,
अपने दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलना। I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse.